कहानी की शुरुआत में हम कैटो नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी आंख एक आइलैंड पर खुलती है। उसने जब उठ के देखा तो ये आइलैंड एकदम सुनसान था। यहाँ पर एक भी इंसान नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। कुछ दूर चलने के बाद वो जंगल में आ पहुँचा, जिसके बाद उसे एक घर दिखाई दिया जिसके अंदर कैटो चला जाता है। वो यहाँ बड़ा ही अजीब नजारा देखता है कि एक आदमी ड्रम में बंद है। बुरी तरह मार कर काट कर उस आदमी को ड्रम में बंद किया हुआ था, जिसका सिर्फ सिर ही बाहर था और जिस्म से खून बह रहा था, जिसकी वजह से उसकी काफी बुरी हालत थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे वहाँ वेम्पायर्स दिखते हैं जो वैसे तो इंसान का खून पीते हैं, पर ये वाले वेम्पायर्स कैनिबल भी थे, यानी आदमखोर जो इस वक्त इंसानों का मांस खा रहे थे। बुरी तरह इंसानों के जिस्मों के हिस्से उन्होंने हाथों में पकड़े हुए थे। उन्हें कैटो की आहट महसूस हुई, इसीलिए वो उसकी तरफ देखने लगे। ये वेम्पायर्स कैनिबल बहुत खूंखार और खतरनाक लग रहे थे क्योंकि दांत बड़े बड़े और आंखें बिल्कुल लाल थी। चेहरा अजीब सा सफेद और मुंह पर खून लगा हुआ था और अगले ही पल वो कैटो पर हमला कर दी थी। उनके बाकी साथी भी आ गए जिन्होंने कैटो से लड़ने के लिए अपनी अपनी तलवार उठा ली थी। इतने सारे वैम्पायर्स को देखकर वो काफी घबरा गया, जल्दी से भागकर बाहर आ गया। पर क्योंकि उसे पता था कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कैटो भी उनसे लड़ने लगा। वो उन्हें डंडी मार रहा था और खुद से दूर कर रहा था, लेकिन फिर एक वैम्पायर उसे ही धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और अब ये सारे उसकी तरफ बढ़ते हैं। कैटो को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। इससे पहले कि ये वैम्पायर्स कैटो को कुछ करते, यहाँ पर एक अनजान लड़का जिसने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था, वो किसी हीरो की तरह आ जाता है उसे बचाने के लिए। उसके पास तलवार भी थी। वो बहुत सारे वैम्पायर्स को तलवार से मार मार कर ढेर कर देता है, लेकिन क्योंकि इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी और वो अकेला इनका सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए दोनों भागकर जंगल में आ जाते हैं। थोड़ी देर सांस लेने के बाद कैटो जब उसको देखता है तो उसने पहचान लिया कि ये तो मेरा दोस्त है जो मेरे साथ क्लास में पढ़ा करता था और इसी की कैटो को तलाश थी। कैटो उसे कहते हैं कि मुझे पता चला था कि तुम और तुम्हारे दोस्त गायब हो गए हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए तुम्हें ढूंढने में यहाँ आया था। जिस पर कैटो का दोस्त कहता है, पर तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे दोस्त, क्योंकि ये पूरा ही इलाका उन वेम्पायर कैनिबल्स का है। तभी अचानक कैटो की दोस्त की तबीयत खराब होने लगी। वो फौरन कैटो से पीठ मोड़कर नीचे बैठ जाता है। हमने देखा कि उसकी आंखें भी लाल हो रही हैं। मुड़कर कैटो से बात करता है, कहने लगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ प्लीज, क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये देखो मैं भी वेम्पायर हूँ, जो कहकर वो अपना नकाब हटाता है और हम उसके बड़े बड़े दांत देखते हैं। चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। फिर से कहता है कि जाओ भाग जाओ, मुझे खून की तलब हो रही है, मैं अनजाने में तुम्हें मार दूंगा। अब उसकी ये सच्चाई देखकर कैटो काफी डर गया, जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। तभी उसकी एक साथी यहाँ पर आई जो अपने साथ खून की भरी बोतल पिलाई थी। वो उसे पीने को देती है, जिसे पीकर ही उसे सुकून मिलता है। इसके बाद हम अकीरा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कहानी का हीरो है और वो भी इसी आइलैंड पर रहता है। उसे पता है कि इस आइलैंड पर वेम्पायर कैनिबल्स रहते हैं, इसीलिए वो उनसे लड़ने, उनका खात्मा करने के लिए एक मास्क मैन से ट्रेनिंग ले रहा है। वो ये ट्रेनिंग अपनी जान लगा के कर रहा था और सख्त से सख्त चीज सीखता है और फिर आखिरकार कड़े ट्रेनिंग के बाद वो एक ताकतवर और खतरनाक वॉरियर बन जाता है। एक दिन कुछ वेम्पायर्स एक साथ आकर अकीरा पर हमला कर देते हैं, पर क्योंकि हमारे हीरो के पास इतनी अच्छी महारतें हैं तो यहाँ वो अपनी तलवारबाजी की महारत का इस्तेमाल करता है। वो बिजली से भी तेज स्पीड से अपनी तलवार चलाता है और एक साथ उसने कई सारे वेम्पायर्स को ठिकाने लगा दिया। वो उन्हें काट काट कर फेंकता जा रहा था, जिसके बाद वो सबको ही मार डालता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर अकीरा के सामने आ जाता है। उसके बड़े बड़े दांत थे। अकीरा तलवार से उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका साइज ही इतना बड़ा था कि अकेले उसके लिए मॉन्स्टर का सामना करना मुश्किल था। वो उस पर धाड़ने लगता है, पर तभी यहाँ उसकी मदद करने मास्क मैन आ जाता है। मॉन्स्टर अकीरा को पकड़ने ही वाला था कि तभी मास्क मैन उसे मोटी सी लकड़ी मारकर दूर कर देता है, जिससे मॉन्स्टर जख्मी हो गया। अब अकीरा अपनी तलवार लेकर मॉन्स्टर से भिड़ जाता है और यहाँ इन दोनों की जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। अकीरा उसे तलवार मार मार कर जख्मी कर देता है। उसने मॉन्स्टर के जिस्म पर कई सारे कट्स लगा दिए थे, जिसके बाद वो मॉन्स्टर के सर में तलवार घुसाकर उसे जान से ही मार डालता है। तभी यहाँ वेम्पायर्स और मॉन्स्टर का लीडर अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो अकीरा की लड़ाई की महारतों को देखकर काफी दंग रह गया। अकीरा की तारीफ करता है कि वाह लड़के वाह, तुमने कमाल कर दिया, इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले ही मार डाला। जिसके बाद वो उसे उंगली का इशारा करके अपने पास बुलाता है, कहने लगा कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ। जिस पर अकीरा ये कहकर मना कर देता है कि कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वेम्पायर से नफरत करता हूँ।
ये सुनकर वेम्पायर्स के लीडर को गुस्सा आ गया और वो अपने 3 मॉन्स्टर्स को वहाँ बुलाकर अकीरा पर हमला करने के लिए भेज देता है। और अब यहाँ अकीरा और मॉन्स्टर की जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। वो इन मॉन्स्टर्स को भी अपनी तलवार से बार बार मारता रहता है। इस लड़ाई के दौरान अकीरा की दोस्त वेम्पायर्स के लीडर पर अपना तीर चलाती है, पर वो काफी चालाक था, उसे इस बारे में पता चल गया था, इसलिए वो बिना देखे हाथ से तीर को रोक देता है। उसे गुस्सा आ गया, इसलिए वो नीचे आया उस लड़की के पास। उसने लड़की को गर्दन से पकड़ लिया और काट कर उसका खून पीने लगता है। ये देखकर अकीरा को भी बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपनी तलवार से लीडर पर हमला कर देता है, लेकिन वो अपने हाथ वाले पंखे की मदद से बआसानी हमले को रोक देता है। अब अकीरा ने उछल कर मुक्के से उस पर हमला करने की कोशिश की, पर लीडर बहुत चालाक था, वो अकीरा को पकड़कर उसे ही मारता है और ऐसे अकीरा उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। लीडर उसे डोर उठा के फेंक देता है, पर अकीरा दोबारा उठा और बहादुरी से उससे लड़ने लगा। वो भागता हुआ आया और तलवार से लीडर की 2 टुकड़े कर देता है, पर हैरत, वो मरता नहीं बल्कि उसका जिस्म वापिस से जुड़ गया। उसके जिस्म पर खरोच तक नहीं थी, वो एकदम बिल्कुल ठीक था। अब तक अकीरा को समझ आ गई थी कि लीडर इमोर्टल यानी अमर है, जो कभी नहीं मर सकता, इसलिए मैं भी इसे नहीं मार सकता। लीडर दोबारा अकीरा का गला पकड़ लेता है, फिर से उसे कहता है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी दोस्त को मार दूंगा। वो ये बातें कर ही रहा था कि तभी कैटो का वो दोस्त जिसने कैटो की जान बचाई थी, जो वेम्पायर था, वो लीडर पर तीर से हमला कर देता है। तीर उसकी आंख में लगा, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है, जिस चीज का फायदा उठाकर अकीरा अपनी दोस्त को सहारा देकर यहाँ से ले जाता है। यहाँ हम जान पाए कि आखिर क्यों कैटो के दोस्त ने उनकी जान बचाई। तो असल में वो अकीरा की दोस्त को पसंद करता है, पर क्योंकि वो भी वेम्पायर है, इसलिए ये बात बताने से डरता है। उसके सामने नहीं जाता, बस दूर से ही उसे देखता रहता है और कोई खतरा आने पर उसकी जान बचाता है। अब अकीरा अपने मास्टर यानी मास्कमैन के पास गया, जहाँ ये दोनों बातें करने लगते हैं। मास्कमैन कहते हैं कि हम सारे वेम्पायर्स को तो मार सकते हैं, पर उनके लीडर को नहीं, क्योंकि वो इमोर्टल है। जिस सुनकर अकीरा जानकारी देता है कि मैं एक ऐसी वैक्सीन के बारे में जानता हूँ जो इमोर्टल लोगों को भी खत्म कर सकती है, और अगर हम लीडर को वो वैक्सीन दे दे तो उसकी मौत हो सकती है। इसलिए अब अकीरा वो वैक्सीन हासिल करने अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है, जो एक लैब में है। ये बात वेम्पायर्स के लीडर को भी पता चल गई थी कि अकीरा और उसके दोस्त वैक्सीन लेने के लिए निकल गए हैं, इसलिए वो अपने वेम्पायर साथियों को कहता है कि जाओ और उस वैक्सीन की हिफाजत करो, जो बाद में मेरे पास ले आना, ताकि वो अकीरा के हाथ न लग सके। इसी दौरान हमने देखा कि कैटो एक गाँव में आ पहुँचता है, जहाँ उसे अकीरा का भाई मिला, जिसकी तलाश में ही अकीरा और उसके साथी यहाँ पर आए थे। यहाँ हम जान पाए कि अकीरा का भाई इस गांव का लीडर है। वो अभी अभी एक कमरे से निकलकर बाहर आया था। असल में उन्होंने एक वैम्पायर कैनिबल को अंदर कैद किया हुआ था, जिसे खून और मांस ना मिलने पर उसके जिस्म में बदलाव आने लगे और वो बन गया एक खूंखार मॉन्स्टर, जिसे अकीरा के भाई ने मार दिया था। और अब वो बाहर अपने लोगों के पास आ गया था। अब तभी कैटो भी इन लोगों के सामने आ जाता है मदद मांगने। पता चला कि अकीरा के भाई समेत पूरा ही गाँव वैम्पायर है, क्योंकि उनके बड़े बड़े दांत थे, पर ये लोग कैनिबल नहीं है, इसलिए ना इंसानों का शिकार करते हैं और ना ही उनका मांस खाते हैं। अब अकीरा का भाई कैटो को अपने साथ एक खुफिया सुरंग में ले आया। ये लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो अकीरा का भाई गायब हो जाता है और कैटो यहाँ अकेला रह गया। उधर अकीरा और उसके दोस्त लगातार लैब की तरफ बढ़ रहे थे, ताकि जल्द से जल्द वैक्सीन को हासिल कर सके। पर तभी अचानक इनके सामने बहुत सारे वैम्पायर्स आकर हमला कर देते हैं और अब ये लोग भी बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ने लगे। हर कोई अपनी तलवारबाजी कर रहा था, क्योंकि इन्हें अकीरा ने ट्रेन किया था। पर तभी एक वैम्पायर अकीरा के दोस्त पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, इससे पहले कि ये उसे कोई नुकसान पहुंचाते। यहाँ पर कैटो का दोस्त आकर पहले ही वैम्पायर को खत्म कर देता है और एक बार फिर यहाँ अपने प्यार का सबूत देता है। पर अकीरा की दोस्त ये देखकर काफी हैरान रह गई कि ये भी एक वैम्पायर है। इतनी ही देर में अकीरा पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार लग रहा था, क्योंकि उसके बड़े बड़े नोकदार दांत थे और पूरे जिस्म पर ढेर सारी आंखें थी। इसी वजह से इतनी आसानी से उसे मारना मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि वो अपनी आंखों की मदद से हर तरफ से होने वाली हमले को देखकर रोक सकता था। अकीरा से तो वो मॉन्स्टर भी काबू हो गया। तो अब यहाँ उसका भाई आकर मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। वो अपने नोकदार रॉड से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। अब अकीरा को अपना भाई मिल गया था, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद दोनों भाई अब मिलकर मॉन्स्टर से लड़ने लगे, एक साथ उड़कर उस पर हमला करते हैं और एक साथ कई बार हमला करके उसे मार देते हैं और मॉन्स्टर नीचे जाके गिरता है। फिर अकीरा अपने भाई के पास आने लगा, पर उसका भाई रॉड दिखाकर उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि मैं भी एक वैम्पायर हूँ।
इस बात का सबूत वो दिखाता भी है। उसकी आंखें लाल थी। जिसके बाद अकीरा अपने साथियों के पास आ गया जो अब एक सुरंग के रास्ते लैब की तरफ बढ़ रहे थे। ये भी सुरंग में ही थे कि तभी कुछ और वेम्पायर्स जो ज़ॉम्बीज़ की तरह दिख रहे थे वो इन पर हमला कर देते हैं, पर ये कमजोर वेम्पायर्स थे। इसीलिए अकीरा अपने दोस्तों को पीछे ही छोड़कर उनसे लड़ने लगा। तलवार से काट काट कर सबको मारकर ढेर कर देता है और वहाँ उनकी लाशें जमीन पर फैल जाती हैं। जिसके बाद आखिरकार ये उस लैब में आ ही गए, पर बदकिस्मती से यहाँ पर भी बहुत सारे वेम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं। पर अकीरा और उसके साथी अपनी बहादुरी दिखाते हुए उनसे लड़ने लगे और तलवारों की महारत से बहुत सारे वेम्पायर्स के पेट काट देते हैं, किसी का गला तो किसी का सर। पर इस दौरान एक वेम्पायर अकीरा के दोस्त को काट लेता है, लेकिन अकीरा भी एक ही झटके में बचे हुए वेम्पायर्स को मार गिराता है। जिसके बाद इन्हें वो वैक्सीन भी मिल चुकी थी। अकीरा वैक्सीन लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी यहाँ उसका भाई आकर अकीरा को तलवार दिखाता है और उससे वैक्सीन मांगने लगता है, क्योंकि वो भी अब बुरा वेम्पायर बन गया था और वेम्पायर्स के लीडर की तरफ हो गया था। तो अकीरा की वैक्सीन ना देने पर यहाँ इन दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों तलवारों से बहुत अच्छा लड़ रहे थे। अब उसका भाई अकीरा के पेट में तलवार घुसाने ही वाला था कि तभी सामने उसके दोस्त आ गई और तलवार उसे लग जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो गई। उसकी हालत मरने वाली थी, जिसे अकीरा गोद में उठा लेता है। वो अकीरा की गले से लग गई। कहती है कि अपने लोगों की हिफाजत करना और इन वेम्पायर्स का खात्मा कर देना। इतना कहकर वो दम तोड़ देती है, जिससे अकीरा को बहुत दुख हुआ। वो रोने लगता है, पर उसके भाई को जरा सा भी अफसोस नहीं था। वो मौका पाकर वैक्सीन उठाकर वहाँ से निकल जाता है। अब जब अकीरा और बाकी दोस्त इकट्ठे हुए तो इन्हें एक कमरे से आवाज सुनाई देने लगी। ये जब कमरे को चेक करने के लिए अंदर गई तो इन्हें वहाँ कैटो मिलता है। ये सब भी उसकी दोस्त थी, इसलिए वो इन्हें देखकर बहुत खुश हो गया और सबसे आकर मिलता है। पर तभी यहाँ एक बड़ा ही अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसका जिस्म कीड़े की तरह का था और मुंह की जगह नोकदार सैकड़ों दांत लगे हुए थे और चेहरा सर वाली साइड पर था। आंखें नाक मुंह ऊपर की साइड पर थे, इसलिए उसे आसपास ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और उसका चेहरा इंसानों जैसा था। वो रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी बहुत सारी टांगे थी जो इंसानी हाथों जैसे दिख रही थी। आंखें ऊपर होने की वजह से वो इन लोगों को देख नहीं रहा था, जिस चीज का फायदा उठाकर ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। पर तभी वो मॉन्स्टर कैटो को देख लेता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इनकी तरफ बढ़ने लगा, एक एक झटके में सबको निगलने के लिए। पर ये जल्दी से जैसे तैसे ऊपर आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर दीवार में जाकर लगता है और ये सब उसका खाना बनने से बच जाते हैं। ऊपर आकर ये सुरंग में दोबारा चलने लगे और बाहर जाने का इन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। यहाँ ट्रेन की पटरियाँ और ट्रॉली भी थी, तो बाहर जाने के लिए ये सब ट्रॉली में बैठ जाते हैं। वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगे, पर इतनी ही देर में इनका पीछा करते हुए वो मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है, जो अब तेजी से इनकी तरफ भागने लगा। उससे बचने के लिए ये वहाँ बॉम्ब फेंककर धमाका कर देते हैं, जिससे वहाँ आग तो लगी पर मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ और अब वो दूसरी तरफ चला जाता है। ये लोग काफी खुश हो गए कि शायद वो जा चुका है, मॉन्स्टर से हमारी जान बच गई। लेकिन तभी मॉन्स्टर सामने की तरफ से आ जाता है और बड़ा सा मुंह खोलकर खड़ा हो गया इन्हें निगलने के लिए। पर इनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि आगे से पटरी टूटी हुई थी, जिस वजह से ट्रॉली ऊपर उछलकर मॉन्स्टर के ऊपर से गुजरकर आगे निकल जाती है और ये लोग लैब से निकलकर पानी में आकर गिरते हैं। मॉन्स्टर से इनकी जान बाल बाल बचती है। अब अकीरा सोचता है कि मेरा भाई एक वेम्पायर बन चुका है, इसलिए अब मुझे उसका ख्याल नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसानियत को इन वेम्पायर से बचाने के लिए वो वैक्सीन उससे हासिल कर लेनी चाहिए, फिर चाहे इसके लिए मुझे उसकी जान लेने क्यों ना पड़े। इसलिए वो अब अपने भाई के पास जाता है। वैक्सीन मांगने पर यहाँ इनके बीच एक बार फिर लड़ाई छिड़ जाती है। ये दोनों तलवार से बहुत अच्छा लड़ रहे थे। कुछ देर तक तो बराबर लड़ाई चलती रही, पर क्योंकि उसका भाई एक वैम्पायर था इसलिए अकीरा पर वो भारी पड़ने लगता है। उसे उठाकर दूर फेंक के मारता है, जिससे वो जख्मी हो गया। पर अभी भी अकीरा ने हिम्मत नहीं हारी, वो फिर से उठा और एक बार फिर से दोनों लड़ने लगे। अकीरा को अपने भाई पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो तलवार को अपने भाई के सीने में घुसाकर आर पार कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हुआ पर मरता नहीं। कहता है कि तुम्हारी महारतें देखकर लगता है कि सब इंसान इतने बहादुर हो जाएंगे, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया है कि बहुत जल्द इंसानों और वेम्पायर्स की जंग होने वाली है। जो कहकर वो यहाँ से भाग जाता है। अकीरा भी अपने भाई का पीछे करते करते एक टेढ़ यानी गार में आ जाता है, जहाँ इन दोनों भाइयों के बीच एक बार फिर लड़ाई छिड़ जाती है। उसका भाई एक पिलर पर खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा और पिलर अकीरा के साथ टकरा देता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। अकीरा जख्मी तो हो गया, पर वो दोबारा उठा, लेकिन तभी उसका भाई साइड में से आकर उसे पकड़
लेता है और उसने अकीरा के गर्दन पर काट लिया था। उसे बहुत तकलीफ हुई। अपने भाई से जान छुड़वाने के लिए वो भाई समेत ही पीछे दीवार के साथ जा लगा। फिर अपनी तलवार भाई की आंखों में ही घुसा देता है, लेकिन अभी भी उसके भाई को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उसने अभी तक अकीरा को पकड़ा हुआ था। अब एक पिलर अकीरा पर गिरने ही वाला था कि तभी उसका भाई अकीरा को साइड में धक्का मारकर खुद उसके नीचे दब जाता है, जिससे अब वो काफी जख्मी हो गया। फिर वो अकीरा को बताता है कि वैम्पायर्स के लीडर ने मुझे जबरदस्ती वैक्सीन लाने को कहा था, धमकाया भी था कि अगर मैं वो ना लाया तो वो मेरे गाँव वालों को खत्म कर देगा, और बस इसीलिए मैं ये कर रहा था। और अब मेरे भाई अकीरा मुझे मार दो, क्योंकि मैं अब वैम्पायर बन के नहीं रह सकता और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब हालांकि अकीरा अपने भाई को मारना नहीं चाहता, पर वो उसे ऐसी तकलीफ में भी नहीं देख पा रहा था, तो बड़ी हिम्मत करके वो तलवार उठाता है और अपने भाई का सर उड़ाकर उसकी जान ले लेता है। अब उनका लीडर यानी अकीरा का भाई मर चुका था, इसलिए सब गाँव वाले भी खुद ही अपनी जान लेकर खत्म हो जाते हैं, इसी सोच के साथ कि अब हम इंसानों के लिए फायदा नहीं नुकसान बन गए हैं। उधर वैम्पायर्स का लीडर अपने साथियों के साथ मिलकर अकीरा और उसके लोगों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था, जिससे अब इंसानों और वैम्पायर्स की जंग पक्की थी। उधर अकीरा के लोगों को बहुत सारे वैम्पायर्स और मॉन्स्टर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर वो भी लड़ने को तैयार थे। उन्होंने पहले ही हाथों में तलवारें उठाई हुई थी। अकीरा को भी वो वैक्सीन मिल चुकी थी, पर तब भी यहाँ वैम्पायर्स का लीडर आ जाता है, जो फिर से उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है। अकीरा को गुस्सा आ गया, वो उस पर हमला कर देता है और यहाँ एक बार फिर इनकी लड़ाई छिड़ गई। फिर शांत होकर अकीरा उससे बात करता है कि मैंने तुम्हें पहले भी यही बात कही थी और अब भी यही कह रहा हूँ कि मैं वैम्पायर से नफरत करता हूँ, और देखना अब मैं सारे वैम्पायर्स का तुम्हारे समेत खात्मा कर दूंगा, क्योंकि अब ये मेरा मिशन बन चुका है। उसके इसी जज्बे के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। कहानी की शुरुआत में हम टेडो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसकी आँख एक आइलैंड पर खुलती है।